संवेग संरक्षण पर आधारित एक आंकिक प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक स्टेप आपको समझकर चलना है, तभी जाकर आप आंकिक प्रश्न की भाषा समझ सकते हैं। डेफिनेशन आपको सारी आनी चाहिए, डेरिवेशन आपको सारे आने चाहिए और डेरिवेशन का प्रत्येक स्टेप आपको आना चाहिए अगर ढंग से स्टडी करनी है तो। अब देखिए, एक एक आंकिक सवाल निकालने का तरीका है, एक एक वाक्य हम पढ़ते जाएंगे। एक शिकारी 5 किलोग्राम की बंदूक से, ये 5 किलोग्राम की बंदूक हो गई। बंदूक हमने बनाई 5 किलोग्राम, रफली तुरंत बना लिया। 10 ग्राम की गोली, ये गोली है 10 ग्राम की है, 0.01 किलोग्राम, 400 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ता है। इसका वेग 400 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपको आंकिक प्रश्न पढ़ने हैं। पढ़ते जाइए, सिचुएशन बनाते जाइए, चित्र बनाते जाइए, या जो जो उसमें सिंबल्स हैं उनके मान लिखते जाइए फॉर्मूले के आधार पर। बंदूक का प्रतिक्षिप्त मतलब पीछे की ओर झटका जो लगता है, पीछे की ओर वेग ज्ञात कीजिए। ये किस वेग से पीछे हटेगा, मतलब यहां इसका वेग v, ये हमें कैलकुलेट करना है। बंदूक है 5 किलोग्राम की है, गोली है इसमें ठहरी हुई है। गोली छूटने से पहले ये भी ठहरी हुई है, ये भी ठहरी हुई है, इसका वेग भी 0 है, इसका वेग भी 0 है। गोली छूटने पर गोली इस वेग से जाती है, बंदूक पीछे की ओर जाएगी v वेग से। संवेग संरक्षण नियम। ये आंतरिक बल लगे हैं। गोली और बंदूक पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया गया है। इसका मतलब गोली और बंदूक दोनों का जो टोटल मोमेंटम है, टोटल संवेग है, वो संरक्षित रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब गोली छूटने से पहले बंदूक और गोली का संवेग, गोली छूटने के बाद बंदूक और गोली का संवेग, कुल संवेग ये वही रहेंगे। तो देखिए, हमने लिखा है गोली छूटने पर गोली तथा बंदूक का संवेग। गोली संवेग m इंटू वी, द्रव्यमान वेग गोली का 5 इंटू वी बराबर 0 हमने कर दिया है। v का मान माइनस का आ गया। माइनस का मतलब इस 400 से अपोजिट डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लेंगे बंदूक का वेग। अब देखिए, कह रहा है यदि शिकारी बर्फ पर खड़ा हो तब गोली छोड़ने पर शिकारी बंदूक सहित किस वेग से पीछे हटेगा। शिकारी का द्रव्यमान दिया हुआ है 75 किलोग्राम है। बर्फ पर खड़ा होने की स्थिति में घर्षण शून्य होगा, घर्षण बल नहीं है, और घर्षण बल नहीं है तो इसका मतलब बंदूक और शिकारी, जो शिकारी बंदूक पकड़े हुए हैं, वो पूरा का पूरा पीछे हटेगा। बंदूक ही पीछे नहीं जाएगी, बंदूक लिए हुए है हाथ में शिकारी, शिकारी भी पीछे की ओर फिसलेगा, क्योंकि घर्षण रहित सड़क पर है, चिकनी सतह है, बर्फ पर खड़ा है ना। घर्षण होता तो ये रुके रहते इसके पैर। बर्फ पर खड़ा है तो पूरा का पूरा चलेगा, मतलब अब जो द्रव्यमान है वो बंदूक के साथ में शिकारी का भी जुड़ जाएगा। और अब अगर ये v डैश वेग से पीछे चलता है, शिकारी जमा बंदूक, सिचुएशन वही है, क्योंकि इस समय शिकारी, बंदूक, गोली, इन तीनों पर बाहर से कोई बल नहीं लगा है। तो v डैश का मान कैलकुलेट कर लेंगे 0.05 मीटर पर सेकंड। इस वेग से ये पीछे की ओर चलेगा। लिफ्ट से संबंधित
जो आंकिक प्रश्न हो सकते हैं, जरा उन्हें देखिए। एक प्रश्न हमने लिया है, एक लिफ्ट में रखी भार मापी तुला पर, भार तोलने वाली तुला पर व्यक्ति खड़ा है। ये लिफ्ट का सरफेस हो गया, तख्ता हो गया, तल हो गया। ये व्यक्ति खड़ा है, द्रव्यमान m है, तो इसका सेंटर से नीचे की ओर गुरुत्व बल पृथ्वी लगा रही है, m इंटू जी। इस बल से ये व्यक्ति अपने पैरों से इसे नीचे दबाएगा। ये सतह है, इस पर प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर लगाएगा। व्यक्ति पर लगा हुआ बल m इंटू जी नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर। सतह का जो प्रतिक्रिया बल होता है वही उसका भार होता है। इसे हम वास्तविक भार कहते हैं। ठहरी हुई स्थिति में, विराम की अवस्था में जो होता है उसे वास्तविक भार कहते हैं। गति की अवस्था में जो होता है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है त्वरण से, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है त्वरण से, तो तब प्रतिक्रिया आर बदल जाती है और वो उस समय आभासी भार होता है। अब देखिए प्रश्न क्या है। स्थिर अवस्था में उसका भार 40 किलोग्राम अंकित होता है। स्थिर अवस्था में, इसका मतलब ये वास्तविक भार हो गया 40 किलोग्राम, 40 गुना जी न्यूटन। यहां 40 किलोग्राम भार है, एक तरह से ये वास्तविक भार है। जी का मान दिया हुआ है। यदि लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर जा रही हो, नियत वेग, नियत वेग का मतलब है कि त्वरण 0 है, और त्वरण अगर 0 है तो तुला का पाठ स्थिर अवस्था का ही भार होगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान, 40 किलोग्राम फोर्स, भार, 40 किलोग्राम वेट इसे कहते हैं। मतलब m गुना g, r प्रतिक्रिया, w m इंटू जी के बराबर, तो 40 गुना g 10 दिया हुआ है। 40 किलोग्राम है, g का मान 10 है, तो यहां 400 हो गया, 400 न्यूटन। 40 g, 40 किलोग्राम, m इंटू जी। ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर जाने का मतलब है कि ये व्यक्ति ऊपर जा रहा है त्वरण से, और ये तभी जाएगा जब इस पर ऊपर की ओर बल ज्यादा हो, नीचे की ओर कम हो। मतलब r माइनस एम इंटू जी बराबर m इंटू ए, r माइनस एम इंटू जी बराबर m इंटू ए। जहां लिफ्ट की थ्योरी पढ़ रहे थे वहां भी ये इक्वेशन हमने लिखी थी। तो r का मान हो गया m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए, ये आ जाएगा 480 न्यूटन। 480 बटे जी किलोग्राम भार, किलोग्राम फोर्स जिसे हम कहते हैं, किलोग्राम फोर्स। 48। त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। ये नीचे जा रही है, नीचे जाने का मतलब mg ज्यादा है, mg माइनस आर लिखा जाएगा। अब तो mg माइनस ए आ जाएगा। mg माइनस आर बराबर m इंटू ए, mg माइनस आर बराबर m इंटू ए। आर को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव, m ए को इधर ले जाएंगे नेगेटिव, m इंटू जी माइनस ए बराबर आर। इस समय ये आभासी भार प्रतिक्रिया होगी और यही आभासी भार होगा। लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही है, ए बराबर जी है,
और ए बराबर जी नीचे की ओर गिर रही थी, जी का मान, ए का मान जी हो गया, जी माइनस जी 0 होता है, भारहीनता की अवस्था होगी। तो इस समय ये भारहीन में अवस्था का महसूस करेगा। अच्छी तरह से लिफ्ट से संबंधित ये सभी प्रश्न हो सकते हैं, तैयार करें।